बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे जी। आज मैं आपके साथ मैकरोनी की रेसिपी शेयर करूंगी जो वेजिटेबल और कीमा के साथ है। सबसे पहले जी मैंने 1 कप जो है वो मैकरोनीज का लिया है और 1 कप ही जो मेरे पास था वो मैंने कीमा जो था वो बॉईल करने के लिए रख दिया। इधर कीमा बॉईल हो रहा है और इधर हमने पानी जो है वो मैकरोनीज के लिए रख लिया है। पानी चूँकि पहले रखा था गर्म हो गया है, इसमें मैंने मैकरोनीज डाली, फिर साथ इसमें चुटकी 1 नमक डाला और थोड़ा सा जो है इसमें हम ऑयल जो है वो भी 2-3-4 ड्रॉप्स जो है वो भी ऑयल के इसमें ऐड कर देंगे। अब हमारी मैकरोनीज और जो कीमा है वो बॉयल होने के लिए रेडी हो रहे हैं। हाँ जी, मैकरोनीज तो हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और इसमें मैंने जो था वो एक एग भी धो के डाल दिया था मैंने, किसी में वो जो है वो बॉयल हो जाएगा। ये हमारी मैकरोनीज जो है वो तैयार हो चुकी है और जो कीमा है हमारा वो भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। चूँकि इधर हमने इनके लिए मसाला रखा है जी। यहाँ जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी उसमें सुर्ख मिर्च और हल्दी पाउडर और इसमें मैंने क्रीम रखी है डब्बे वाली। साथ कुछ वेजिटेबल्स हैं, गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च और बंद गोभी वगैरह। ये जो चीज़ें हैं ये मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब सबसे पहले जो है जी अंडे को हमने बाहर निकालना है और मैकरोनीज को हमने एक छलनी में डाल देना है और साथ इसमें ठंडा पानी भी डाल देंगे। मैकरोनीज हमने बास्केट में डाल दी, गर्म पानी निकल जाए इसमें से और जो है ठंडा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। ठंडे पानी से ये है कि मैकरोनीज आपस में जोड़ेंगी नहीं। ये जब तक ठंडी होती हैं हम यहाँ पर कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में ऑयल डाला और जो प्याज हमने चॉप किया हुआ था वो सबसे पहले इस कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर देंगे। ये 1 कप प्याज जी, ये 1 कप प्याज जो है हमारे पास आ गया। अब हम इसको ब्राउन करेंगे, ब्राउन नहीं थोड़ा सा ही लाइट ब्राउन करेंगे और साथ इसमें फिर हम कीमा ऐड कर देंगे। कीमा चूँकि बॉयल हुआ है इतनी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ये है कि उसका कच्चापन जो है वो और स्मेल वगैरह जो है वो उसकी से चली जाए। गाजर हम सबसे पहले डालेंगे। गाजर चूँकि सख्त होती है इसलिए इसको मैंने पहले ऐड किया है। गाजर को थोड़ा सा कीमे के साथ फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो 1.5 से 2 मिनट तक हम इसको जो है वो फिर डाम के रख लेंगे ताकि अच्छी तरह से गाजर जो है वो गल जाए ना। ज़्यादा गली हुई सब्ज़ी जो होती है वो मैकरोनीज में पसंद नहीं की जाती। बस खड़ी खड़ी सब्जियां जो होती हैं वो इसमें पसंद की जाती है, लेकिन गाजर थोड़ी सख्त होती है इसलिए इसको 1-1.5-2 मिनट के लिए हम रखेंगे जी। हम गाजर तो हमारी तैयार हो चुकी है, कीमा भी ऑलमोस्ट हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। अब जो बाकी की इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हम इसमें ऐड करते जाएंगे बारी बारी स्टेप वाइज। शिमला मिर्च जो है वो लास्ट में डालेंगे क्योंकि वो अच्छी लगती है, इसकी ग्रीनरी जो होती है वो मैकरोनीज में। टमाटर इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। टमाटर के साथ अब हम इसमें जो है वो नमक, अब इसमें जायका जो भी है वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं क्योंकि शुरू में भी हम डालते हैं, कीमे के साथ भी डाला, मैकरोनीज के साथ भी डाला। तो अब ये जो उसकी हम मसाला बना रहे हैं उसमें भी हम डालेंगे, लेकिन हस्ब जायका। अब बारी आती है जी मैकरोनीज़ की। मैकरोनीज़ हमने इसमें डाल दी, जो उबाली हुई थी वो सारी डाल दी। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कीमा और मैकरोनीज़ जो है वो यकजान हो जाए। थोड़ा सा इनको फ्राई करेंगे। अब जो बाकी की चीज़ें हैं इसमें मसाले थे वो डालेंगे, सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और जो मैंने क्रीम ली थी डब्बे वाली मिल्क पैक की वो भी हम डालेंगे। अगर आपके पास क्रीम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप मायोनीज़ भी आप डाल सकते हैं। ये देखें ये मैंने डाला जी। अब सोया सॉस ज़्यादा नहीं और चिली सॉस तो बिल्कुल कम डालना है मैंने। आप लोग अपने हस्बे जो है जायका या अपने हस्बे ज़रूर डाल सकते हैं क्योंकि कुछ लोगों को ये ज़्यादा पसंद होती हैं चीज़ें। ये जी क्रीम डब्बे वाली है जी, मैंने डाल दी है इसमें 1 चम्मच बड़ी वाली जो मेरे हाथ में है, ये मैंने डाल दी जी 1 चम्मच। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो रहा है। अब बारी आ गई है जी मटरों की। मटर और जो होते हैं वो शिमला मिर्ची हमेशा मैं लास्ट में डालती हूँ। 1 चम्मच मैंने बटर का डाल दिया, इसके ज़रा टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। ये बारी आएगी शिमला मिर्च डाल दी अब हमने। अब थोड़ा सा और इसमें चमचा चलाएंगे, चमचा चलाना पड़ता है वरना ये मैकरोनीज में जो कीमा है वो नीचे लग जाएगा। अब हमारी जो है मैकरोनीज जो है
उसमें जितनी भी मैंने वेजिटेबल्स डाली थी तकरीबन ये पक चुकी हैं। ये देखें काफ़ी हद तक ये तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसको जो है वो डिश आउट भी करेंगे। ये मैंने काली मिर्च जो है थोड़ी सी इस पर छिड़क दी है। काली मिर्च जो होती है वो मैक्रोनीस में बहुत ज़रूरी होती है। अब बारी आ गई है जी बंद गोभी की। बंद गोभी भी मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दी। मैक्रोनीस में ज़्यादा मसाला जो है वो कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो इसको बिल्कुल लाइट जो है वो पका के तैयार करते हैं। अब हमारी मैक्रोनीस जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। ये देखें काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। अब जो नींबू और अदरक वगैरह मैंने काट के रखे थे वो इसको लास्ट में डालेंगे। ये जी डिश आउट कर रहे हैं अब यहाँ पर। माशाल्लाह जी ज़बरदस्त खुशबू तो ज़बरदस्त आ रही है, टेस्ट भी अच्छे ही होगा इंशाल्लाह। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। हाँ जी, हम मैक्रोनी से हमने डिश आउट कर ली। जो इसकी डेकोरेशन वगैरह थी, जो हमने इसकी गार्निश की है, वो भी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। दुआ में शामिल रखिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा जी। शुक्रिया।